नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान शिक्षण के विषय में। सामाजिक विज्ञान शिक्षण जो होता है वो आपके डीएलएड, बीएड इन सभी विषयों में आज जो आपका शिक्षण का पेपर होता है उसमें सामाजिक विज्ञान शिक्षण जो है वो अति महत्वपूर्ण है। अब हम देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान वास्तव में है क्या। तो आपको ये पता होगा, हम पढ़ते आए हैं कि जो भी आपके मानविकी के सब्जेक्ट होते हैं, जो आपके ह्यूमैनिटी कहलाता है, तो साइंस वाले जो होते हैं वो नॉर्मली आपके बायो फिजिक्स केमिस्ट्री लेते हैं, और जो आपके बाकी सब्जेक्ट वाले होते हैं वो आपका सामाजिक विज्ञान ले सकते हैं, अर्थशास्त्र ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी बीएड में होती हैं कि आपको सामाजिक विज्ञान शिक्षण चुनना है या आपको अर्थशास्त्र लेना है। तो इस तरह से आप हिंदी और इंग्लिश के साथ एक सब्जेक्ट आपको चुनना होता है और उसी में आप जा कर के अपनी इंटर्नशिप या टीचिंग करते हैं, स्कूलों में पढ़ाते हैं। अब हम बात करते हैं डीएलएड की। तो जो डीएड या डीएलएड या बीएलएड या इंटीग्रेटेड बीए बीएड जो अभी गवर्नमेंट ने शुरू किया है पिछले 2 सालों से, तो इनमें भी ऐसा ही होता है कि आपको पर्यावरण शिक्षण और सामाजिक विज्ञान शिक्षण इस तरह के जो सब्जेक्ट होते हैं वो अनिवार्य होते हैं और आपको ये पढ़ना होता है। जैसे हमारे डीएलएड में सेकेंड ईयर में आपको सामाजिक विज्ञान पढ़ना होता है, बीएड में आपको थर्ड सेमेस्टर में आपको ये सब पढ़ना होता है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण वास्तव में है क्या। तो जो भी हमारे मानविकी के सब्जेक्ट होते हैं, जैसे हम देखते हैं इतिहास है हमारा, अर्थशास्त्र है, नागरिक शास्त्र है या राजनीति शास्त्र हम जिनको कहते हैं, तो और ये आपका सामाजिक शास्त्र कहलाता है, जो लोक प्रशासन होते हैं और शिक्षा प्रशासन है, इस तरह के जो सब्जेक्ट होते हैं वो हमारे सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। अब सामाजिक विज्ञान में हमको शिक्षण करना होता है, तो शिक्षण में हम सामाजिक विज्ञान से संबंधित जो आपका अर्थशास्त्र, इतिहास और राजनीति विज्ञान के जो भी आपके लेसन प्लान होते हैं या जो भी पाठ होते हैं, यदि हम माने तो वो सामाजिक विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, अब सामाजिक विज्ञान शिक्षण का शिक्षा शिक्षण में क्या महत्व है, या शिक्षा शिक्षण में सामाजिक विज्ञान शिक्षण का की क्या विशेषताएं हैं, या किस उद्देश्य से सामाजिक विज्ञान शिक्षण में इस विषय को शामिल किया। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो नॉर्मली परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि आपका जो सामाजिक विज्ञान शिक्षण है वो आपके सब्जेक्ट में क्यों शामिल किया गया और इसका क्या महत्व है। अब हम देखते हैं कि मानवीय संबंध जो होते हैं वो अत्यंत संवेदनशील होते हैं, और ऐसी स्थिति में समाज का जो परिवर्तित स्वरूप है उसको समझने के लिए विद्यार्थियों को और छात्राध्यापकों को सामाजिक विज्ञान का जो सब्जेक्ट है वो पढ़ाया गया और समझाया गया। और शिक्षा विभाग का ये मानना है कि जब शिक्षक प्रशिक्षक जब अवेयर होगा तभी वो, और ज्ञानी होगा तभी वो समाज के बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएगा। तो सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के द्वारा नॉर्मली यदि हम देखते हैं तो बच्चों में सामाजिक कुशलता, सहयोग, सजगता और मानवीय गुणों का विकास करने के उद्देश्य से सामाजिक विज्ञान शिक्षण को अध्यापक शिक्षा में शामिल किया गया। और अगर हम उद्देश्यों पे आते हैं तब हम देखते हैं कि इसका अगर हम उद्देश्य देखते हैं तो ये आता है कि समाज में सोच में परिवर्तन की आवश्यकता है, इसलिए प्रत्येक विषय को मानविकी के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में रखा गया। और वर्गीकरण यदि हम करते हैं तो बहुत सारे क्षेत्र निकलते हैं, लेकिन सामाजिक विज्ञान जो है वो आपकी कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। और पर्यावरण विषय जो है वो प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ाया जाता है, सामाजिक विज्ञान आपकी माध्यमिक शिक्षा में होता है, और टीचर एजुकेशन जो है वो प्राइमरी से लेकर के हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल तक मानी जाती है। तो इसलिए इसका जो उद्देश्य था वो ये था कि विषय के परिवर्तन को शिक्षक भी समझ सकें और विद्यार्थी भी समझ सकें। दूसरा हम आते हैं तो छात्र छात्राओं को संविधान की जो भी विशेषताएं हैं और राजनीतिक प्रणालियां जो हैं उनसे
इनको वो करने के लिए, इनका ज्ञान प्रदान करने के लिए और परिचित कराने के लिए इस विषय को अध्यापक शिक्षा में रखा गया। फिर हम देखते हैं कि आपके सामाजिक विज्ञान में संस्कृति भी है, नागरिक शास्त्र भी है, राजनीति शास्त्र भी है, अर्थशास्त्र भी है। तो समाज की सांस्कृतिक गतिविधियां और इतिहास भी शामिल है, जिसमें हम अपने त्योहारों को मनाते हैं, हमारे पहले मेले कैसे होते थे। इन सब का ज्ञान कराने के लिए विद्यार्थियों को और शिक्षकों को इन सब चीज़ों का ज्ञान कराने के लिए ही सामाजिक विज्ञान शिक्षण जो है वो अध्यापक शिक्षा में महत्वपूर्ण माना गया। फिर हम देखते हैं भूगोल शिक्षण। तो भूगोल शिक्षण भी सामाजिक विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत ही माना जाता है और समाज के छात्र छात्राओं को और अध्यापक वर्ग को दोनों को मानचित्र, आपका ग्लोब पठन होता है। तो देश की या विश्व की भौगोलिक स्थिति को जानने के लिए और इन सबको खोजने के कौशल को विकसित करने के लिए सामाजिक विज्ञान शिक्षण को हमने अध्यापक शिक्षा में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। तो ये थे आपके सामाजिक विज्ञान शिक्षण का अध्यापक शिक्षा में क्या महत्व है, या सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य क्या है, इनकी विशेषताएं क्या है, ये आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। तो आशा है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करें और आगे की चीज़ों को भी मैं वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूँगी। ये आपके हर यूनिट का पहला चैप्टर होता है और पहला पार्ट होता है, जिसको आप बहुत अच्छे से सुनें और समझें। और इससे संबंधित जो भी प्रश्न हैं तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेजें, मैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।